आपने बहुत सारे प्लेन्स की कहानी तो सुनी होगी, पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी प्लेन ने टेक ऑफ के बाद कभी लैंड ही ना करा हो, जो कभी वापस जमीन पर आया ही ना हो और आसमान में ही गायब हो गया। आप सब ने कभी न कभी प्लेन में तो सफर किया ही होगा। क्या प्लेन में बैठते समय आपने कभी ये सोचा कि अगर आप इस प्लेन ने कभी वापस लैंड ही ना किया तो हमारे साथ क्या होगा? सोचिए जरा, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो उस वक्त आप क्या करोगे? आज हम बात करेंगे ऐसे ही प्लेन की जिसने टेक ऑफ तो किया पर आज तक कभी लैंड ही नहीं हो। ये बात है फ्लाइट MH370 की, जो 229 लोगों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। एक सेकंड पहले रडार पर चलती हुई फ्लाइट जो अगले ही पल गायब हो जाती, ना कोई मैसेज ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, बस एक प्लेन जिसने कभी दोबारा लैंड ही नहीं किया। आखिर क्या हुआ फ्लाइट MH370 के साथ? क्या किसी ने जानबूझकर प्लेन को गायब किया या फिर ये कोई एलियन अबडक्शन थी? आज 2025 में तकरीबन 10 साल बाद मलेशिया सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया फ्लाइट MH370 को लेकर। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ और कौन सा बड़ा फैसला लिया 2025 में मलेशिया सरकार ने इस फ्लाइट को लेकर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये बात है 8 मार्च 2014 की, एक ऐसी रात जो एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बनकर रह गई। मलेशिया एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 जिससे 229 लोगों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग जाना था, जिसने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो किया पर कभी बीजिंग लैंड ही नहीं कर पाई। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद ये फ्लाइट आसमान में ही गायब हो गई। ना कोई कॉन्टैक्ट और ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल, बस वो एक प्लेन जो हवा में ही लापता हो गया। 7 मार्च 2014 ठीक रात 11 बजे फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट के इंचार्ज थे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जिनकी उम्र 53 साल थी। ये मलेशिया एयरलाइन के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिनके पास अब तक 18,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा था। और इनके साथ थे इनके फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल अहमद, जिनकी उम्र 27 साल थी और इनके पास अब तक 2700 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा था और ये इनकी एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। और फिर शुरू होती है ये 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स की कहानी। ठीक रात 12:40 पे ये प्लेन रनवे से आखिरी बार टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के बाद सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ये प्लेन अपने रेगुलर रूट पर हमेशा की तरह बिल्कुल स्मूथली उड़ रहा था और वेदर भी एकदम नॉर्मल था। और उसके बाद ठीक 1:07 पे इस प्लेन से एक मैसेज भी आया। ये मैसेज एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू आया। ये प्लेन में एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली प्लेन की कंडीशन और लोकेशन ATC को भेजता है। ये आखिरी बार था जब इस सिस्टम ने ये मैसेज भेजा। 1:19 पर फ्लाइट MH370 थाईलैंड और वियतनाम एयर स्पेस के बीच पहुंच चुका था। तब कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने आखिरी बार ATC से कांटेक्ट किया और बोला, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी बार था जब कैप्टन ने ATC से कांटेक्ट किया। ये आखिरी डॉक्यूमेंटल वॉइस ट्रांसमिशन थी जो उस प्लेन से आई। और फिर ठीक 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोंडर जो रडार पर सिग्नल भेजता है अचानक से बंद हो जाता है। इसका मतलब ये था कि अब ये प्लेन कमर्शियल रडार्स पर दिखना बंद हो चुका था। लेकिन अब भी ये प्लेन मिलिट्री रडार्स पर ट्रैक हो रहा था और मिलिट्री रडार्स के मुताबिक 1:30 पे MH370 ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया और वापस जाने लगा। उस अनएक्सपेक्टेड टर्न से ये लग रहा था कि जैसे कोई जानबूझकर प्लेन का कंट्रोल ले रहा। उसके बाद कुछ ही देर में प्लेन ने पलाव पैरक आइलैंड क्रॉस किया और अंडमान सी की तरफ मुड़ गए। 2:22 पर जब आखिरी बार मिलिट्री रडार्स ने इस प्लेन को डिटेक्ट किया, तब ये प्लेन अंडमान सी के ऊपर उड़ रहा था और फिर प्लेन पूरी तरह गायब हो जाता है। अब ना ही ये प्लेन कमर्शियल रडार्स पर ट्रैक हो रहा था और ना ही मिलिट्री रडार्स पर। अब ये प्लेन पूरी तरह लापता हो चुका था। जब ये प्लेन सभी रडार्स से गायब हुआ, तब एक सैटेलाइट कंपनी इनमार्सत ने कुछ पिंक सिग्नल डिटेक्ट की, जिस डाटा से ये पता चला कि ये प्लेन अगले 6 घंटे तक और उड़ता रहा और साउथ इंडियन ओशन की तरफ गया। इनमार्सत के मुताबिक प्लेन का आखिरी सिग्नल 8:19 पर आया और उसके बाद ये प्लेन पूरी तरह लापता हो चुका था। फिर कभी ना इस प्लेन से कोई सिग्नल आया और ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल। आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये प्लेन कहाँ गया। इसके बाद इस प्लेन को लेकर कई सारी थ्योरीज बनी कि आखिर क्या हुआ होगा फ्लाइट MH370 और उन 229 पैसेंजर्स के साथ। कई लोगों का मानना था कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया। कैप्टन के होम फ्लाइट सिमुलेटर में इंडियन ओशन का एक सिमुलेशन भी मिला, जिससे ये लग रहा था कि कैप्टन जानबूझकर प्लेन को इंडियन ओशन की तरफ लेकर गया और उसे वहां क्रैश कर दिया। और प्लेन के अचानक टर्न होने से भी यही लग रहा था कि जैसे कोई जानबूझकर प्लेन को टर्न कर रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि ये हाईजैकिंग है, लेकिन अगर ये हाईजैकिंग थी तो हाईजैकर्स ने कोई डिमांड क्यों नहीं रखी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन में मैकेनिकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ,
लेकिन अगर ये मैकेनिकल फेलियर होता तो प्लेन ऑटो पायलट में ही क्रैश हो जाता। वापस टर्न क्यों लेता और डायरेक्शन क्यों चेंज करता, और फिर शुरू होती है इस प्लेन की खोज। 2015 से 2017 तक कई सर्च ऑपरेशंस किए गए। इंडियन ओशन में 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन इस प्लेन का मेजर पार्ट कभी नहीं मिला और ना ही कभी ब्लैक बॉक्स मिला। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर एक विंग फ्रैगमेंट मिला। उसके बाद एक बीच पर प्लेन के कुछ और पार्ट्स मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। और बिना इस ब्लैक बॉक्स के प्लेन की असली वजह का पता लगाना नामुमकिन है। लगभग 11 साल हो गए, लेकिन आज तक MH370 का कुछ पता नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा उस प्लेन और उन 229 पैसेंजर्स के साथ? और अब 10 साल बाद दिसंबर 2024 में मलेशिया सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 2025 में MH370 की एक नई तलाश शुरू की जाएगी। अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी इस नए सर्च ऑपरेशन को लीड करेगी। ये मिशन नो फंड नो फी बेसिस पर होगा, यानी अगर प्लेन मिलता है तो ही कंपनी को $70 मिलियन की पेमेंट की जाएगी। इस मिशन में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से नए एनालिसिस किए जाएंगे। अंडर वाटर ड्रोन्स और एडवांस सेंसर्स को इस्तेमाल करके समुद्र के तल का एक हाई रेजोल्यूशन मैप बनाया जाएगा, और इन नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अब ये नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि इन नई टेक्नोलॉजीज की मदद से क्या ये प्लेन मिल पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही और नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ। गुड बाय।